हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज मैं और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है। एंगल पी आर डी हमें 127 डिग्री दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, हमें गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है तो पी क्यू इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो क्या एक्स 50 डिग्री के इक्वल होगा? बताइए क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो लिख दीजिए एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कितना होगा? 50 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप इसको मेंशन कर देना, इंटीरियर एंगल। एपीसी गिवन है 50 डिग्री और पी क्यू आर हमें दिया है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि ए बी सी डी के पैरेलल है और पी आर, अब की बार अगर हम इसकी ट्रांसवर्सल माने, जैसे मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, ये हमें दिया है ए बी और ये है सी डी। अब की बार हम पी आर की बात कर रहे हैं, पी और आर, ये इसकी ट्रांसवर्सल हुई, ये हमें दिया है 127 डिग्री। तो क्या ये पूरा भी 127 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ए पी आर किस किस से मिलके बना हुआ है? ये देखिए ए पी आर, ये इन दोनों एंगलों से मिलके बना है, तो लिख दीजिए एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। अब एंगल ए पी क्यू हमें कितना दिया है? 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर ये हमें है वाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाई। और एंगल ए पी आर, तो मैंने बताया एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा? एंगल पी आर डी। क्यों होगा? यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा? एंगल पी आर डी। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और पी आर अब उसकी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो जब पी आर ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इसलिए ए पी आर इक्वल होगा पी आर डी के। तो ये भी कितना हो जाएगा? ए पी आर 127 डिग्री। तो यहाँ पे ए पी आर की वैल्यू लिख दीजिए 127 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी? ये आ जाएगी 127 माइनस 50, तो y आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। तो हमने x भी फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू यहाँ से हमारी आई 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारी 77 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि PQ और RS दो मिरर हैं। ये जो साइन होता है ये मिरर को शो करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक रे ए आ रही है जो PQ मिरर पर B पॉइंट पर टकराती है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और ये RS मिरर पर C पॉइंट पर टकराती है और फिर C पॉइंट पर टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है D से। ठीक है, तो हमें यहाँ शो करना है कि AB पैरेलल टू CD, ये हमें क्वेश्चन में दिखाना है। इसके लिए हम सबसे पहले बी पॉइंट पर पी क्यू के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं। ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 डिग्री है। सिमिलरली हम सी पॉइंट पर आर एस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं। ये आर एस पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये मैंने मान लिया एंगल 1, ये मान लिया एंगल 2, ये मान लिया एंगल 3 और ये मान लिया एंगल 4। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने अपने साइंस में एक लॉ पढ़ा होगा जिसमें होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है आपने? ये जो लॉ है उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है, तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 3 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 4, तो 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। इसको भी यहाँ सेम लाइन को आप लिख देना, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैंने ई नाम दे दिया, इसको मैंने एफ नाम दे दिया, क्योंकि हमने बीई जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर खींची थी और सी एफ आर एस के परपेंडिकुलर खींची थी, तो बीई और सी एफ
आपस में पैरेलल लाइंस होंगी और बी सी उनकी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेंगे। अब जब हमारे ये सब आपस में इक्वल आ गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, और एंगल 2 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, तो क्या ये दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम किसके इक्वल आएगा? एंगल 3 और एंगल 4 के सम के। अब जब एंगल 1 प्लस 2 का सम एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल आ गया, तो अब ये आप मुझे बताइए क्या ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी? हाँ, क्यों हो जाएगी? क्योंकि बी सी इसकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी और ये पूरा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो इसका मतलब लिख दीजिए, इट मीन्स, मैंने लिख दिया है, इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि अगर ए बी और सी डी लाइन है और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन माने तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही हमें शो करने के लिए कहा था। मुझे लगता है सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।